देखिए, पिछले गुजरे 2-3 दिन से आपने हर तरफ देखा होगा, न्यूज़ चैनल पे देखा होगा, उसके बाद यूट्यूबर्स की वीडियोस वगैरह में आपने देखी होगी कि न्यूज़ फैलाई जा रही है कि शेयर मार्केट में क्रैश आने वाला है। तो ये कहाँ तक के सही है? दूसरी बात, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए क्या करना चाहिए इस टाइम पे, चाहे वो म्यूचुअल फंड के हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट के हो, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या इफेक्ट उनके ऊपर पड़ सकता है, इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। देखिए, जब भी कोई बंदा अगर ये कहता है कि शेयर मार्केट में क्रैश आने वाला है, तो आप ये देखिए कि भाई उसका कुछ ना कुछ रीज़न होगा उसके कहने के पीछे, मतलब वो ऐसा क्यों कह रहा है, इसके कहने के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा, तो उस रीज़न को आप देखने की कोशिश करें। अदरवाइज अगर ऐसे ही कोई बोल देता है कि भाई ऐसा होने वाला है, तो उसके ऊपर विश्वास आप ना करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये न्यूज़ जो आ रही है इसके रीज़न क्या है। देखिए, इसके मेन 2 रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न है कि माइकल बेरी, जो कि अमेरिकन एक इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने कहा है कि भाई मार्केट में क्रैश आने वाला है, और इन्होंने मार्केट को प्रेडिक्ट किया है कि भाई मार्केट में क्रैशेस आने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 2008 में भी इन्होंने मार्केट क्रैशिंग के ऊपर प्रेडिक्ट की थी और इनकी प्रिडिक्शन सही निकली थी, जिसके बाद इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था और पूरी दुनिया की नज़र इन पे थी कि भाई माइकल बेरी ने कहा और मार्केट क्रैश हो गया, मतलब इनका प्रिडिक्शन सही निकला। तो इन्होंने अभी अभी भी मार्केट क्रैशिंग के बारे में कहा है, इन्होंने मार्केट प्रिडिक्ट किया है, या इनके पास जो भी सोर्सेस हो जिससे इनको पता चला हो, तो इन्होंने कहा है कि भाई मार्केट क्रैश होने वाला है। तो देखिए, 2008 में रियल में क्रैश हुआ था, इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, बहुत बड़ा क्रैशेस आया था मार्केट में, ये बात हकीकत है। लेकिन हर बार अगर एक आदमी की प्रेडिक्शन सही निकल जाए ये ज़रूरी नहीं है। और एक चीज़ और भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि शेयर मार्केट हम जिसे कहते हैं ना, उसमें कोई भी चीज़ें 100% राइट नहीं हो सकती है। कोई भी अगर अंदाज़ा लगा रहा है तो अंदाज़ा लगाना 100% राइट नहीं हो सकता है शेयर मार्केट में। अगर माइकल बेरी ने कहा है तो ज़रूरी नहीं है कि इस मरतबा मार्केट क्रैश हो ही जाएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 2020 मार्च वगैरह में भी इन्होंने प्रेडिक्शन की थी मार्केट के ऊपर कि भाई मार्केट में क्रैशेस आने वाला है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने कहा था बड़ा क्रैशेस आने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो हो सकता है कि ये सारी बातें उन्होंने कही हो, बट ऐसा कुछ होने वाला है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरी एक ख़ास बात और भी याद रखिए, उन्होंने, माइकल बेरी ने जो कहा है कि मार्केट क्रैश होने वाला है, तो वो अमेरिकन मार्केट को लेकर, यूएस मार्केट को लेकर कहा है। देखिए, अब ये बात भी हकीकत है कि अगर यूएस मार्केट के ऊपर क्रैशेस आएगा, यूएस मार्केट में अगर क्रैशेस आते हैं, गिरावट आती है, तो उसका पूरा इफेक्ट पूरी दुनिया पे पड़ता है, हमारे भारत के मार्केट पे भी पड़ता है, नो डाउट। लेकिन सबसे पहली बात आप ये भी अपने माइंड में रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको एक तरफ छोड़ देते हैं। आपको ये बात भी अपने माइंड में रखना चाहिए कि देखिए, अगर क्रैशेस आता भी है तो आप याद रखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। देखिए, लॉन्ग टर्म आपके लिए मानकर चलिए 20 साल, 15 साल, 25 साल, अगर इस टाइम के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो, तो फिर आपके लिए ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। समझ रहे कि नहीं? ये उनके लिए है जो शॉर्ट टर्म के लिए मतलब इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, 3 महीना, 6 महीना, साल भर के लिए, उनको प्रॉब्लम हो सकता है, उनके रिटर्न्स में कमी देखने को मिल सकती है। बट अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। इसी तरीके से जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, खासतौर से मैं ट्रेडर की बात करता हूँ स्टॉक मार्केट में, तो उनकी अगर मैं बात करूँ तो उनके ऊपर खास फर्क पड़ सकता है अगर मार्केट में गिरावट आती है तो। लेकिन ये सारी बातें हो गई जो आजकल न्यूज़ में फैलाई जा रही हैं। अब देखिए, पर्सनली मेरा अपना ओपिनियन मैं क्या है वो भी मैं चाहता हूं कि आप तक मैं शेयर कर दूं, आपके साथ शेयर करूं। आपका जो भी ओपिनियन हो आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में मतलब शेयर कर सकते हैं। समझ रहे कि नहीं? हमारा पर्सनल ओपिनियन है। देखिए, अब भी क्या करना चाहिए इस वक्त म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो मैंने जैसा कि कह दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं तो उनके ऊपर थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी गिरावट आएगी। देखिए, हमारे इंडिया में अभी इलेक्शन भी आने वाला है 2024 का, तो इकोनॉमी को भी ध्यान में रखना है, तो सारे लोगों का फोकस इस पे भी रहेगा। तो इसलिए भी अभी बहुत बड़ा क्रैशेस आने के चांसेस नहीं है मार्केट में। अगर थोड़ी बहुत क्रैशेस आती भी है तो आपको अपनी एसआईपी अगर कर रहे हैं तो उसको रोकना नहीं है। लमसम भी अगर आप करना चाहें तो थोड़ा बहुत का लमसम आप कर सकते हैं, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और याद रखिए, अगर आपने इस टाइम पे एसआईपी इन्वेस्टमेंट को अगर रोक दिया, इन्वेस्टमेंट करना या पॉज कर दिया 2-3 महीने के लिए,
तो मुझे लगता है कि आपका नुकसान हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि चाहे वो छोटी गिरावट हो या बड़ी, ख़ास तौर से अगर बड़ी गिरावट की मैं बात करूं तो जब जब बड़ी गिरावट हुई है तो आप देखिए मार्केट उसके बाद बहुत हाई लेवल की रिकवरी करी है। जैसे 2008 की ही बात मैं अभी कर रहा था, उसके बाद जब मार्केट की रिकवरी हुई तो बहुत हाई लेवल की रिकवरी हुई भाई साहब, मतलब जिसका जवाब नहीं है। उसके बाद आप कोविड के टाइम की बात कर लीजिए, उसके बाद जब मार्केट में गिरावट हुई थी कोविड के टाइम पे, बट रिकवरी हुई तो बहुत हाई लेवल की रिकवरी हुई। तो हो सकता है कि अभी भी गिरावट हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो सकता है, या फिर मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हो ही जाएगा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लेते हैं कि गिरावट हो जाती है तो आपको इससे भागना नहीं है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं। और याद रखिए कि अगर मार्केट गिरावट होती है तो मार्केट को एक दिन ऊपर भी आना है। जिस दिन रिकवरी होगी ना तो इससे हाई लेवल की रिकवरी होगी। मुझे लगता है कि 10, 12, 14% की गिरावट हो सकती है बमुश्किल, इससे ज़्यादा की गिरावट नहीं हो सकती, लेकिन रिकवरी होगी तो 15% की कम की रिकवरी नहीं होगी, 15%, 20% की रिकवरी होगी, मतलब प्लस में जाएगी मार्केट। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत मेरे ख्याल से अभी नहीं है आपको, ख़ास तौर से अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो। ख़ास तौर से इस वक्त मैं 2 बातें आपको कहना चाहूँगा कि 2 बातें अगर आपके माइंड में चल रही है तो इसको आप अपने माइंड से बिल्कुल ही मतलब ऑन टाइम पे आपको डिलीट कर देना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप पहले से ऑलरेडी किसी न किसी फंड में इन्वेस्टेड हैं या स्टॉक मार्केट की किसी भी स्टॉक के साथ अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो आप इस खबर को सुनकर सिर्फ आप अपने आप को मतलब स्टॉप कर दें, मतलब अपनी SIP स्टॉप कर दें या फिर शेयर मार्केट से अपने आप को एग्जिट कर लें, तो मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। देखिए एक रीज़न और भी कुछ लोगों के ज़रिए पता चला है कि भाई एक रीज़न और भी है कि मतलब वॉरेन बफेट के ज़रिए जो है ना बहुत सारे शेयर्स से बिकवाली देखी गई है, उनके ज़रिए बहुत सारे शेयर्स में बिकवाली देखी गई है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स डर रहे हैं। देखिए मैं आपको शुरू में ही बोल चुका हूँ 100% कुछ भी सही नहीं हो रहा है शेयर मार्केट में, और नहीं होता है, समझ रहे कि नहीं। कोई बंदा अगर प्रेडिक्शन करता है और कहे कि 100% यही हो जाएगा श्योर, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, इस बात को सबसे पहले समझिए आप। प्लस एक बात देखिए, अब वॉरेन बफेट हो या फिर उसके बाद माइकल बेरी हो, मतलब इनको क्या रीज़न दिखा, हो सकता है पर्सनली सिर्फ US मार्केट के अंदर गिरावट होने वाली हो, जिसके लिए कुछ रीज़न उनको अंदरूनी तौर पे पता चला हो, या कुछ भी हो सकता है, उससे मुझे मतलब नहीं है। तो वो US मार्केट की बात कर रहे हैं। अब वहाँ को लेकर अगर वहाँ की मार्केट में गिरावट आती तो थोड़ा बहुत ही फ़र्क हमारे यहाँ के मार्केट में पड़ेगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात कि अगर ये चीज़ आपके माइंड में चल रही है कि भाई अभी हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो देखिए SIP में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर सकते हैं, और ये आपको भी पता है, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं कर चुका हूँ। पहले अगर रेगुलर आप मेरे व्यूवर्स रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं बहुत बातें कर चुका हूँ इस पर, बट ज़रूरी होता है मार्केट के हालात के हिसाब से बात करना। तो फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि SIP आप कभी भी कर सकते हैं, और इस टाइम की अगर मैं बात करूँ तो लमसम भी आप थोड़ा बहुत का कर सकते हैं, ज़्यादा का भी मत कीजिए, थोड़ा बहुत का लमसम आप कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। और इसी तरह फिनेंस एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कंटेंट के लिए बी फाइनेंसर यूट्यूब चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि जितना अच्छा कंटेंट हो सके मैं आप तक प्रोवाइड कर सकूं, और आपका लाइक करना, शेयर करना हमें मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए अच्छे कंटेंट ला सकूं। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।